सबका ध्यान डीएचए फेज 2 और डीएचए फेज 5 की तरफ है, लेकिन असल गेम वहां चल रही है जहां पे मार्केट अभी तक सोई हुई है। मैं बात कर रहा हूं डीएचए के उस फेज की जहां पे प्राइस चार्ट तो बिल्कुल स्टैटिक है, लेकिन ग्राउंड पर साइलेंट एक्टिविटी चल रही है। ये वो मोमेंट है जब सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर समझते हैं कि गेम चेंज होने वाली है। अगर आपने अब तक इस फेज का नाम नहीं सुना तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये फेज आने वाले वक्तों में ग्रोथ जोन बनने वाला है। मैं हूं अरम खान फ्रॉम एलीट प्रॉपर्टी एक्सचेंज और आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही ऑनेस्ट डिस्कशन। विच डीएचए फेज इज एक्चुअली अंडर प्राइस और लोग उसे क्यों इग्नोर कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मार्केट कंपैरिजंस और वो ट्रेंड्स जो हर एजेंट या हर बंदा आपको नहीं बताता। ये सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं, ये बेस्ड है फील्ड विजिट्स, क्लाइंट के साथ रेगुलर कॉल्स और रियल टाइम ट्रांजैक्शन डाटा पे। व्हाट डज अंडर प्राइस्ड एक्चुअली मीन? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अंडर प्राइस्ड का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज चीप है या सस्ती है। चीप या सस्ती जगहें तो हर जगह पे मिल जाती है। अंडर प्राइस्ड का एक्चुअल मतलब ये है कि जिस मार्केट के अंदर पोटेंशियल मार्केट और करंट मार्केट के अंदर गैप हो, उसे अंडर प्राइस्ड फेज कहते हैं। एक अंडर प्राइस्ड फेज वो होता है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, एक्सेस रोड क्लियर है और डिमांड बिल्ड हो रही है, लेकिन रेट्स अभी स्टैग्नेंट है। मतलब मार्केट अभी नींद में है पर वैल्यू जागने वाली है। यहां इन्वेस्टर के लिए एंट्री विंडो छोटी होती है लेकिन रिवॉर्ड बड़ा। अब कंपैरिजन करते हैं ग्राउंड रियलिटी के साथ। डीएचए फेज 2 फुली डेवलप्ड टॉप रीसेल मार्केट, लेकिन अब सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। यानी डीएचए फेज 2 में अब जो भी बंदा प्लॉट खरीदेगा, लेट्स से 5 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदेगा या 5.5 करोड़ रुपए का एक कनाल का प्लॉट खरीदेगा, उसमें मैक्सिमम एप्रिसिएशन जो है वो 10 से 15% है अगले 1.5 से 2 साल के अंदर। जहां तक कि डीएचए फेज 5 है जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेवलप किया जा रहा है और रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइम उसमें ग्रोथ नजर आती है, लेकिन पर मरला कॉस्ट इतनी ज्यादा हो चुकी है कि जो नया इन्वेस्टर है वो हेजिटेट करता है। डीएचए फेज 3 डेवलपमेंट बहुत तेजी से की जा रही है, पोजेशन एरियाज के अंदर ग्रोथ हो रही है और जहां पे अभी जो कमिंग सून पोजेशन जिसको कहते हैं, जिन प्लॉट्स के ऊपर अभी पोजेशन आना है, वहां पे भी काम बहुत स्पीड से किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है और प्राइस डिफरेंस जो डीएचए फेज 5 के साथ है वो अभी भी तकरीबन 35 से 40% है। इस फेज को हम अंडर प्राइस्ड फेज कहते हैं। डीएचए वैली लॉन्ग टर्म पेपर वर्क, डिलेज हैं, अभी तक डिलीवरी नहीं दी जा रही। कंक्लूजन सिंपल है, अगर आप ग्रोथ और अफोर्डेबिलिटी दोनों चाहते हैं तो डीएचए फेज 3 इज द स्मार्टेस्ट बेट। अगर इतना पोटेंशियल है तो लोग फोकस क्यों नहीं कर रहे? सिंपल, हर्ड मेंटालिटी। इन्वेस्टर्स तब परचेजिंग करते हैं जब प्राइसेस मूव करती हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स तब परचेजिंग करते हैं जब डेवलपमेंट मूव करती है। फेज 3 में डीएचए का बैक एंड काम क्वाइटली हो रहा है। रोड, सेवरेज, इलेक्ट्रिक पोल्स और कटिंग एक्सपेंशन। पब्लिक को लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ग्राउंड वर्क सॉलिड है और जब पोजेशन लेटर इशू होते हैं तब असल हाइप स्टार्ट होती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। मैं आपको एक इनसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं। डीएचए फेज 3 के अंदर बहुत सारे डेवलपर्स जो कि रेजिडेंशियल हाई राइज अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, वहां पे इस टाइम 5 कनाल 6 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स, हाई राइज प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल है और लोग, बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने साइलेंटली तरीके से वहां के ऊपर परचेजिंग की है। और खास तौर पे डीएचए फेज 3 के ए और बी सेक्टर के अंदर काफी सारे बिल्डर्स जो 10 मरला और 1 कनाल और 5 मरले के घर बना के बेचना चाहते हैं, उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता परचेजिंग स्टार्ट कर दी। उन बिल्डर्स को ये बात पता है कि जो प्लॉट इस टाइम उनको ए बी सेक्टर के अंदर 2.5 करोड़ का मिल रहा है, वही 1.5 साल बाद 3.5 से 4 करोड़ रुपए का होगा। यही रीजन है कि साइलेंट बाइंग हो रही है, बिना किसी हाइप के, बिना किसी हेडलाइंस के लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो लोग 2023 और 24 के अंदर डीएचए फेज 5 के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, यानी जो एंट्री पॉइंट था डीएचए फेज 5 का वो 2023-24 था आज के मुताबिक, जिन लोगों ने वहां पे एंट्री नहीं ली उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि वो डीएचए फेज 3 रावलपिंडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। वो पोजेशन वाला प्लॉट 2.5 से 3 करोड़ रुपए का भी ले सकते हैं ए और बी सेक्टर के अंदर, और वो चाहे अगर उनका बजट कम है तो वो डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन के अंदर, जहां पे कुछ जगह पे पोजेशन है, वहां से 2-2.25 करोड़ रुपए का प्लॉट मिल जाएगा। और अगर पोजेशन के बगैर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी उन्हें पता है कि वहां पे ब्लैक टॉप हो रही है, रोड्स तेजी से काम कर रहा है डीएचए, वहां पे भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहां पे उनको प्लॉट तकरीबन
1 करोड़ 60 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 90 लाख रुपए के दरमियान मिल जाएगा। प्राइस डिफरेंस बिटवीन फेज 3 एंड डीएचए फेज 5 इज अराउंड 35 to 40%, लेकिन डेवलपमेंट गैप जो है वो सिर्फ 1.5 साल का रह चुका है। अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो तो अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को इस स्ट्रेटेजी के साथ सेट कीजिए कि आपका एक प्लॉट अगर डीएचए फेज 2 या डीएचए फेज 5 के अंदर है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ग्रोथ के लिए आपको एक प्लॉट डीएचए फेज 3 के अंदर पार्क जरूर करना चाहिए। ये मूव अभी लेना स्मार्ट होगा, क्योंकि जब कल को प्राइसेस मूव कर जाएंगी तो आपका एंट्री लेना मुश्किल हो जाएगा। रिमेंबर, मार्केट कभी वेट नहीं करती, जो लोग रेडी रहते हैं वही फायदा उठाते हैं। सो अब जब आपसे अगला बंदा कहे कि डीएचए फेज 3 में क्या सीन चल रहा है, तो उससे कॉन्फिडेंटली कहना साइलेंट फेज एंड स्मार्ट मूव। मैं हूं वरम खान और ये था आज का हमारा एलीट मार्केट टॉक। इस तरह की मजीद हिडन इनसाइट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और विजिट कीजिए elitepropertypk.com फॉर वेरीफाइड एंड ट्रांसपेरेंट डील्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे वेयर डेवलपर्स आर इन्वेस्टिंग इनसाइड डीएचए इस्लामाबाद।